फैसलाबाद से मरी जाने वाले एक खानदानी सफर पर निकला था सलीम खानदान। सलीम साहब एक दुकानदार थे। उनकी बीवी रुखसाना एक घरेलू खातून और उनके 2 बच्चे सुहेल 16 साल और आयशा 12 साल। ये उनका सालाना समर ट्रिप था। अबू, ये होटल तो वो अजीबोगरीब विरासत जैसा लगता है। बेटा, बस एक रात की बात है, क्या हो जाएगा। होटल पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये हिलव्यू नाम का मजाक है। इमारत पुरानी थी, दीवारें पील पा कर रही थीं और रिसेप्शन पर बैठा मैनेजर जमील भाई अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल कर रहा था। सलीम, ये जगह तो किसी हॉरर फिल्म की सेट लगती है। रुखसाना, बस रात काटनी है, परेशान मत हो। कमरा नंबर 13 में दाखिल होते ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पंखा टूटा हुआ था, शावर से पानी बह रहा था और बिस्तर की चादर जैसे सालों से धुली ना हो। अब्बू, ये तो जेल से भी बुरा है। देखो, एडवेंचर तो बनता है। जब सब खाना खाकर वापस आए तो पंखे ने अजीब सी आवाज निकालनी शुरू कर दी, जैसे कोई पुराना ट्रैक्टर चल रहा हो। सलीम साहब ने उसे ठीक करने की कोशिश की, मगर वो अचानक बंद हो गया। सलीम, ये होटल नहीं, मुसीबत खाना है। आयशा, ये तो वाटर पार्क बन गया। कमरे का फोन बज उठता है। सलीम साहब घबराकर फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से जमील भाई की भारी आवाज आती है। सलीम साहब, आप सब खैरियत से हैं ना? बस रात को खिड़की बंद रखें, यहाँ अजीब चीजें घूमती हैं। जमील भाई कह रहे हैं कोई अजीब चीजें घूमती हैं। अब्बू, ये तो भूतों वाली फिल्म बन गई। अम्मी, ये जमील भाई हमें डरा रहे हैं। लेकिन 11 बजे दोबारा फोन आया। देखें, अगर कोई अजीब आवाज आए तो हमें बताएं। कमरे की रोशनी अचानक बंद हो गई। सुहेल ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। शावर अब भी टपक रहा था और पंखा खुद ब खुद घूम रहा था। अब्बू, हम घर चले। जमील भाई, बिजली चली गई है। बिजली तो बस रात को थोड़ी देर जाती है, परेशान ना हो। ये होटल तो कहानी घर के लिए परफेक्ट कहानी है, लेकिन हम तो मुसीबत में फंस गए। सब रात भर जागते रहे, हर आहट पर चौंक कर। सलीम खानदान ने सामान बांधा और होटल से निकलने का फैसला किया। जमील भाई, आपकी अजीब कॉलों ने हमें सारी रात जगाया। अरे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये होटल पुराना है, इसलिए लोगों को एडवेंचर वाला तजुर्बा देने के लिए थोड़ा ड्रामा करता हूँ। जमील भाई, आप तो बॉलीवुड के डायरेक्टर बन सकते हैं। शुक्र है कोई भूत नहीं था। जमील भाई ने माफी मांगकर उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया। गर्मा गर्म पराठे और लस्सी पेश की गई। जमील भाई, आपका होटल तो टूटा फूटा है, लेकिन नाश्ता कमाल का है। ये कहानी तो वायरल हो जाएगी। घर वापस आकर सलीम साहब ने अपने दोस्त नासिर को सारी कहानी सुनाई। ये तो कहानी घर के लिए बेहतरीन कहानी है। हाँ, लेकिन अगली बार हम 5 स्टार होटल बुक करेंगे। अबू, ये तो हमारा अपना हॉरर कम ड्रामा था। हाँ, लेकिन अब हम सबको एक दूसरे की कदर ज्यादा हो गई। उस रात ने सलीम खानदान को एक ऐसी कहानी दी जो बरसों तक याद रखेंगे। जमील भाई की शरारतों और होटल की गड़बड़ ने उनका सफर यादगार बना दिया। घर वापस आकर उन्होंने फैसला किया कि अगला सफर प्लान करते वक्त होटल की रेटिंग जरूर चेक करेंगे।